तो गाइस सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया और पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। मुझे लगता है इतना डिटेल में वीडियो अभी तक किसी ने नहीं डाला होगा। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एनकॉस कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं सर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैं ऑलरेडी रजिस्टर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पूरे रजिस्टर्स बताए हैं, कैसे रजिस्टर बनते हैं, कौन कौन सी फाइल्स बनती हैं, तो वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम कुछ खास बातें और सर से पूछ लेते हैं कि सर से असी सर ने क्या क्या क्वेश्चन किए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एएनएम से, आशा से, सीएचओ से। तो सर सबसे पहले बहुत लोगों के डाउट आते हैं सर कि सीएसएस और पीएसएस क्या होता है सर। सर, मैं बताना चाहूँगा हमारी जो जो एनक्वास होता है ये हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो जी। इसमें सीएसएस पीएसएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके। तो ये असेसर इस पे विशेष ध्यान देते हैं इस पे, और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारे सीएसएस जो है हमारा जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है, ओके। और पीएसएस जो है हमारा पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। इसमें एक फॉर्म होता है, जी। दोनों का अलग अलग फॉर्म होता है, बाह्य रोगी और जो हमारा ओपीडी वाला पेशेंट है उसका। तो हम ये सर्वे हम महीने में 30 पेशेंट का सर्वे कराते हैं, ओके। जिस पे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सर्वे और पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो इसमें जो हमारे मार्क्स इसमें हम जो हमें देते हैं, क्लाइंट हमें देता है, जो व्यक्ति हमें देता है, उसमें से हम जिसमें जिस इंडिकेटर पे हमारे कम पॉइंट होते हैं, ओके। जिस पे हमारी सेवाएं कम हम देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा काम की वजह से हम उस चूक जाते हैं उस पर। तो उसमें हम कैसे सुधार करें, जिस पर कम पॉइंट आते हैं उस उस इंडिकेटर को हम उस पर हम कापा बनाते हैं, हम करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, ओके। है ना। तो अभी हमने सी एस एस पी एस एस के बारे में बात करी, अभी हम कापा के बारे में बात करें, जिसमें हमें सी एस एस पी एस एस से जो हमें निकल के आया, जिसपे हमें काम करना है, जो इंडिकेटर हमें जिसपे कम मार्क्स मिले हैं उस पर हमें करेक्टिव एवं प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। जैसे हमारी दवाइयाँ हमारे उसमें कम, जैसे किसी मरीज को दवाइयाँ नहीं मिली, तो हम दवाइयों के लिए हमें क्या एक्शन ले रहे हैं, तो हम उसमें हम एक्शन लेंगे कि हम इंडेंट करेंगे जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी हमें किसी को जिम्मेदारी नहीं देना रहता है, तो हम सीएचओ को जिम्मेदारी देंगे और हमारे बीएमओ को इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसे कापा हम और भी चीज़ों पे बना सकते हैं, सफाई से रिलेटेड, जैसे सफाई पे कम मार्क्स आ रहे हैं वो, फिर हमें हमारे स्टाफ का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, उस पर अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर हम कापा बना सकते हैं। तो ये हमें इस असेसमेंट के टाइम में हमें 3 महीने का सी एस एस पी एस एस और इस पर कापा, ये हमें असेसर पूछते हैं इसमें। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि इसको हम जो चीज़ें सही में हो